जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रेरणा पंड्या जी लिखते हैं कि प्रकृति पर अधिकार करता है योगी। एकाग्रता ही योग साधना की अंतरयात्रा विज्ञान की समस्त प्रक्रियाओं का सार है। योग के प्रयोग अनेक हैं, अंतरयात्रा विज्ञान की प्रक्रिया भी अनेकों हैं, पर इन सभी का सार व आधार एकाग्रता है। एकाग्रता सधती है तो असाध्य भी साध्य हो जाता है। एकाग्रता नहीं सध पाती तो साध्य अपने आप ही असाध्य हो जाता है। भटकन में, विचलन में वासना है, एकाग्रता में, स्थिरता में, साधना में। इस साधना की राह पर चलने से योग की विभूतियां स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां अपने आप आने लगती हैं। योग साधना में इंद्रजय का बड़ा महत्व है। जो योग साधना करते हैं, जो अंतर यात्रा पथ के पथिक है, वे किसी न किसी तरह के इसके लिए प्रयास करते हैं। कई बार उनके ये प्रयास उनके लिए जटिल संघर्ष और कई बार तो उनके जी का जंजाल बन जाते हैं। हालांकि यह सब होता है साधना करने वालों की नासमझी के कारण। इंद्रिय जय के लिए किसी संघर्ष की नहीं बल्कि विवेकपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता है। यह एकाग्रता मन सहित इंद्रियों की पांचों अवस्थाओं में की जानी चाहिए। ये पांचों आयाम ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय व अर्थवत्व, क्रमिक रूप से इन पर किया गया संयम इंद्रिय जय की विभूति प्रकट करता है। अब महर्षि पतंजलि इंद्रिय जय के सुपरिणाम को अपने अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। इंद्रिय जय होने पर योगी मन के समान वेग, शरीर के बिना विषयों की अनुभूति क्षमता, प्रकृति पर अधिकार के रूप में 3 योग विभूतियां प्राप्त कर लेता है। सूत्रकार महर्षि द्वारा रचित यह सूत्र महत्वपूर्ण है। इस सूत्र का केंद्रीय तत्व है इंद्रिय जय। इंद्रिय जय को हो सके तो स्वयं ही मिल जाती है। मनोज विकरण, भाव एवं प्रधान जय के रूप में योग की 3 विभूतियां, इन तीनों का आधार इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय होने पर इन तीनों की प्राप्ति होती है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव योग ऋषि पतंजलि के इस सूत्र के केंद्रीय तत्व इंद्रिय जय को स्पष्ट करने वाली एक कहानी सुनाते हैं। यह कहानी महान दार्शनिक, विचारक एवं योगी वाचस्पति मिश्र की है। वे अपने अध्ययन में बहुत एकाग्र रहा करते थे। एक दिन उनके पिता ने कहा, अब मैं बूढ़ा हो चला और मैं नहीं जानता कि कब मर जाऊं, और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं चाहता हूं कि तुम विवाह कर लो। अध्ययन में डूबे हुए वाचस्पति ने अपने पिता की बात को गौर से सुने बगैर ठीक है बोलकर हाँ कर दी। अध्ययन की इसी एकाग्रता में उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उनकी पत्नी को उनके महान उद्देश्यों का ज्ञान हो गया था। उनकी महानता के कारण वे उनसे प्रेम करने लगी। अपने प्रेम में डूबी हुई वे उनका हर तरह से सहयोग करती। ऐसा करते हुए 12 वर्ष गुजर गए। वे छाया की भांति उनकी सेवा करती रहीं, हर बात का ध्यान कर रखती। वे कभी न कहती मैं हूँ और यहाँ और क्या कर रहे हो तुम। वाचस्पति इन दिनों बादरायण के ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिख रहे थे। ब्रह्म सत्य पर अब तक कितने ही भाष्य व व्याख्याएं लिखी जा चुकी हैं, परंतु इन सब में वाचस्पति द्वारा रचित भाष्य का स्थान सर्वोपरि है। इन दिनों वाचस्पति के हाथों यह महानतम भाष्य लिखा जा रहा था। अपने इस कार्य में इतनी समग्रता से एकाग्र थे कि वे अन्य सब कुछ भूल चुके थे। इन्हें तो इतना भी होश नहीं था कि मेरी पत्नी भी है। कौन थालियां लाया, किसने भोजन कराया, कौन आया शाम को और दिया जला गया, इसका भान भी उन्हें न था। 12 वर्ष ही गुजर गए। अब वह रात्रि आई जब उनकी व्याख्या पूरी हो गई। उन्हें अंतिम वाक्य भर लिखना था। उन्होंने प्रण किया था कि जब व्याख्या पूरी होगी तो वे सन्यासी हो जाएंगे। तब वे मन से संबंधित न रहेंगे और सब कुछ भी समाप्त हो जाएगा। यह व्याख्या ही उनका एकमात्र कर्म था जिसे परिपूर्ण करना था। उस रात थोड़ी विश्रांति थी क्योंकि उन्होंने रात 12 बजे अंतिम वाक्य लिख दिया था। पहली बार वे अपने वातावरण के लिए सजग हुए। दिया धीमा जल रहा था और अधिक तेल चाहिए था। एक सुंदर हाथ उसमें तेल उड़ेलने लगा। वाचस्पति ने पीछे देखा, वहां एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उन्होंने चकित होते हुए पूछा, तुम कौन हो देवी? उस सुंदर स्त्री ने कहा, अब आपने पूछ ही लिया है तो बताए देती हूँ।
कि 12 साल पहले आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। आप अपने कार्य में इतनी समग्र एकाग्रता के साथ डूबे थे कि मैंने उसमें बाधा डालना ठीक न समझा। यह सुनकर वाचस्पति मिस्र की आंखें छलक उठीं। वे रोने लगे। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? तो वे बोले, बड़ा धर्म संकट हो गया। इन 12 वर्षों ने मुझे बदल डाला। मेरे जीवन की समूची काम ऊर्जा सहस्त्रार की ओर गतिशील हो गई। मन में संसार व वासनाएं नहीं बची। मैं कोशिश भी करूं तो भी संसारी नहीं बन सकता। तुम मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हाँ, मैं तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी निष्ठा के लिए कृतज्ञ हूँ। इस कृतज्ञता के लिए मैं अपने 12 वर्षों का अथक श्रम तुम्हें समर्पित करता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर अपने भाष्य का नाम दिया भामती। यह उनकी पत्नी का नाम था। उनकी इस प्रेमपूर्ण कृतज्ञता पर पत्नी भी रोने लगी। वे बोली, आपकी आंखों में मेरे लिए प्रेम ही मेरे लिए पर्याप्त है। इन 12 वर्षों की सेवा और एकाग्रता ने मुझे भी बदल डाला। मेरा मन भी संसार से उपराम हो चुका है। एकाग्रता ने जीवन की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना दिया है। इस कहानी को सुनाते हुए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि सतत एकाग्रता ने वाचस्पति मिस्र और उनकी पत्नी भामती को स्वाभाविक ही इंद्रिय जय की योग विभूति प्रदान कर दी। इसके बाद योग साधना करते हुए उन दोनों मनोजीवित प्रकटीकरण हुआ। वे दोनों स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश जा सकते थे। इसी के साथ उसमें दूसरी शक्ति के रूप में विकरण भाव का प्रकाट्य हुआ। वह स्थूल शरीर के बिना ही दूसरे देश स्थित वस्तुओं को आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते थे। इसी के साथ उन्हें तीसरी योग विभूति के रूप में प्रधानजय की प्राप्ति हो गई। कार्य व कारण रूप से स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों को वे अधिकारपूर्ण ढंग से अनुभव कर रहे थे। ये विभूतियां उनके लिए अनजानी व चकित करने वाली थीं। एक दिन ध्यान की गहनता में वाचस्पति मिस्र व भामती अपने इसी स्थिति पर विचार कर रहे थे। तभी उन दोनों को एक साथ हिमालय के एक महान ऋषि का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने उन दोनों को बताया कि एकाग्रता से समस्त योग विभूतियों की प्राप्ति संभव है। तुम्हें भी गहन एकाग्रता के फलस्वरूप इंद्रिय जय मिली है। इसी के परिणाम में स्वरूप में तीनों योग विभूतियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आवश्यकता है प्रकृति से उपराम होने की। आखिरकार समस्त विभूतियां प्रकृति जन्य ही तो हैं और प्रकृति से पार जाने ही योगी को उसके स्वरूप का सम्यक बोध और स्थिति प्राप्ति होती है। यह सत्य जानकर वाचस्पति व भामती अपने साधना के अगले चरण की ओर बढ़ चले। जय गुरुदेव, जय गायत्री।